राधे राधे। आज है 22 फरवरी की मॉर्निंग और आज परी का जन्मदिन मनाएंगे हम। तो हमने सोचा आज छोटा सा व्लॉग भी बना लें। आज परी के लिए गिफ्ट मंगवाएंगे और सबीना जी गिफ्ट लेने जाएंगे और हम खूब एंजॉय करेंगे, है ना राज? आज परी का जन्मदिन मनाएंगे। आज परी का भाई भी परी के लिए गिफ्ट खरीदेगा। वो अच्छे से आज जन्मदिन मनाएंगे और परी को विश भी करेंगे। और परी यहाँ आ जाओ। 3 बार इसने परी बोला है और चौथी बार में इसने परी बोला है। तो देखिए बौखला गई है, बौखला अभी तो बौखलाहटी हुई है, अभी तो निकाला, अभी तो वहां तक पहुंची नहीं है। अभी जब वहां तक पहुंचेगी फिर पता चलेगा क्या 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 बोलती है। भाई वो वहां पे वो ये हमारे देवी देवताओं को ना सिर्फ उस पे कैमरे पे आने के लिए बोलती है, लेकिन वो नमाज भी पढ़ती है, वो पढ़ती है नमाज भी। आप लोगों को बता दूं, रात को वो तौबा भी करती है कि सारे दिन भर मैंने हिंदुओं के रात को तौबा करती है वो, मैं आपको इतना बता दूं। अब ये आगे आगे चलती है, किस मुंह से बोलती है, अरे मीणा जी, ये मीणा जी। उस दिन नहीं देखा आपने जिस दिन उसने क्या बोलते हैं, इसने सचिन ने छुटकी को गोद में बिठाया था और वो पूरा शॉल उड़ाया था ऐसे करके, उसके बाद उस नहीं बोलती है चल आगे बैठ तू, चल पढ़ ले, कमेंट पढ़ ले तू, ऐसे तो क्यों? इसीलिए तो बोलती है। वो पतिवती कुछ नहीं है, वो प्यार व्यार में कुछ नहीं आए हैं। इसको आप 15-20 मिनट मेरे साथ छोड़ दो ना सचिन को, मैंने इसकी काउंसलिंग कर दी, या हाँ नहीं बोलेगा इस बात की गारंटी, इस बात की गारंटी कि हाँ हमारा कोई संबंध नहीं है भैया, सीधी बात है। हम भी प्लांटेड हैं, ये भी प्लांटेड है। मैं बता रही हूँ ऐसे नहीं। पहले एक बार कनपट्टी वाला बहुत ज्यादा हो गया, उसने बोला कि सरिता कथन बोलती है कि मैं इसको कनपट्टी, इसकी कनपट्टी में मारूंगी। तो नहीं, ये तो पुराना डायलॉग आना चाहिए। तो हम उसको तब तक भेजते रहेंगे जब तक वो बॉर्डर पार नहीं होगी। बॉर्डर पार हो जाएगी फिर हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। उसके बाद हमारा हैदर भाई से भी कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उन बच्चों से अभी लेना देना है क्योंकि वो बच्चे सिक्योर नहीं है, उनकी आइडेंटिटी खत्म कर चुकी है वो औरत, सिर्फ अपने शारीरिक सुख के लिए। मैं तो यही बोलूंगी कि अपने शारीरिक सुख के लिए वो आई, अपने शारीरिक सुख के लिए थी, लेकिन फंस के रह गई है। अब वो मोहरे की तरह यूज हो रही है। अब उसके है, अभी है उसको कि भाई मैं चली जाऊं, लेकिन वो बोल नहीं पा रही है। हम ही लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं, और आवाज उठा के देखो, सच में ही भगवान कसम, अगर यूट्यूबर्स नहीं होते, यूट्यूबर्स ने, वो बोलती है ना कि यूट्यूबर्स मेरे नाम से खा रहे हैं, अरे तो इंडिया के लोगों के नाम से खा रही है। यूट्यूबर तेरे को देख के नहीं खा रहे हैं कोई भी, वो खा रहे होंगे जिनको तूने वो कर रखा होगा, दे रखा होगा। और तू अगर इतनी गैरतमंद है ना, तो जिनके लाइक कमेंट और शेयर और वो व्यूज ज्यादा आ जाते हैं ना, तो उनकी वीडियो भी डिलीट करवा देती है। इतनी जलोकड़ी है, इतनी जलोकड़ी है, तू तो इतनी जलोकड़ी है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म होके जो बात भी मैं बोलती हूँ, जितनी भी मैंने आज तक बातें बोली होंगी मेरी, आप देखिए ना, जितनी भी मेरी डिबेट्स होंगी, जितनी भी मेरी वो होंगी, उनमें कंफर्म्ड बात होगी, कोई भी इधर से उधर नहीं होगी। तो जब हम लोग काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे, मैं ग्राउंड लेवल पे जाके ही, लोगों के संपर्क में जाके ही कंफर्म करती हूँ। मैं ऐसे नहीं हूँ जैसे श्रावणी मिश्रा जी हैं, वो तब तक कोई बात ऐसी नहीं बोलती हैं जब तक वो कंफर्म नहीं कर देती हैं। ये राम राम बोलेगी, कृष्ण कृष्ण बोलेगी, जब तक इसके घर में इसने पहले कभी नहीं बोला। इसने जिस दिन घर का वो किया था उद्घाटन, उस दिन से ये कृष्ण की दीवानी हो गई भैया, उस दिन से कृष्ण की दीवानी हो गई, उस दिन से राधा की दीवानी हो गई। और वो जो बाबा जी हैं, बाबा बोलती है, खैर वो बाबा, तो बाबा ने उसका बिल्कुल, अगर बाबा को इतना ही वो है हाथ देखने का, तो मुझे लगता है कि बाबा को फिर बैठ जाना चाहिए चारपाई में और सजा देना चाहिए और सबके हाथ देखने चाहिए कि तेरे घर खुशखबरी आने वाली है। 9 महीने हो गए, 9 महीने में तो 2 उसके जुड़वा हो जाते, अब तक तो कोई खुशखबरी नहीं आई। तू बेटा, तू तो बनी ही हिंदुस्तान के लिए थी, तू तो बनी ही उसके लिए थी, क्या सनातनी थी। तू वहां कैसे चली गई, तू पता नहीं तेरे कैसे कर्म रहे होंगे। तू पाकिस्तान में जन्मी, तू मुस्लिम जन्मी, पर मुस्लिम जन्म लेने के बाद भी तू हिंदुस्तानी थी, और अब अच्छे घर में आ गई है। अब आई है तू सही घर में। मैं तो कह रही हूँ बाबा को, हमें भी जाना चाहिए बाबा के पास, देखना चाहिए बाबा हम कितने दिन में इसको धक्के मार के निकाल सकते हैं तुम दोनों के। हाँ, बाबा कहते हैं कि तुम दोनों के क्या बोलते हैं, किस्मत में एक बेबी है। जब नफरत में 4 हो सकते हैं तो प्यार में एक ही क्यों है? फैन वैन तो मैं नहीं मानती हूँ किसी को भी, मैं एज ए फैमिली मेंबर मानती हूँ सबको।
और देखिए ये हमारा सबका फर्ज है। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इसको सीमा भगाओ, देश बचाओ, ये अगर हम करने लग गए और उनका हम इतना सा भी, जो हमारे वकील साहब हैं, जरा सा भी उनकी हम मदद कर सके। देखो पहले तो उनको मदद की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में बहुत काबिल है। आप लोग यूट्यूबर नहीं होते और हम लोग ऐसे करते ना, ये केस कब का बिल्कुल लुप्त हो चुका होता। लुप्त गए तो चला गया था, क्योंकि देखो सब लोगों ने छोड़ दिया। अभी भी मैं, जैसे कुछ लोग हैं जो मेरे संपर्क में हैं, तो मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं और वो करते हैं, तो कुछ लोगों को पता, कुछ लोगों को पता ही नहीं सीमा हैदर कौन है। कॉलोनी के बाहर चले जाओ, अगर उनसे बोलो ना कि हाँ भाई, तो जैसे बोलो ना भाई मैम आपने कल कॉल नहीं उठाया, मैंने इतने बजे कॉल उठाया, भाई मैं ना डिबेट में बैठी हुई थी। किस चीज की डिबेट यार? वो सीमा हैदर आई है। तो कौन है वो सीमा हैदर? मेरे को इतना गुस्सा आता है ना कि पिछले 9-10 महीने से हम इतने परेशान हो रहे हैं और इन लोगों को ये पता नहीं है। एक भगोड़ी यहाँ 4 बच्चों को लेके, 4 बच्चों का किडनैप करके आई हुई है, अब तुम लोगों को पता नहीं है? कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है किसी को, मतलब किसी को तो ये पता ही नहीं है कि भैया सीमा हैदर को कितने महीने हो गए हैं। जितने लोग भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं ना, सबके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। डोंट वरी, आप लोग खुशी मनाइए। मैं तभी कह रही हूँ कि जितने लोग कमेंट कर रहे हैं ना, गलत कमेंट मत कीजिए, गलत कमेंट करने वालों को भी पकड़ा जाएगा। मैं ना हिंदी में जब स्पीच देती हूँ तो मेरे को पता है कि मेरे को किन शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना होगा, और एक हैबिट भी हो चुकी है। और मर्यादित भाषा का प्रयोग मैं नहीं करूंगी तो मुझे लोग नहीं सुनेंगे। देखिए मैं फालतू में बकवास करती जाऊंगी, फालतू में बोलती जाऊंगी, फालतू में कुछ भी बोलती जाऊंगी, तो लोग बोलेंगे यार ऐसी बकवास करती है, छोड़ो क्या बोलना है। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात बोलती हूँ और जो मुझे कंफर्म पता है मैं वही बात बोलूंगी। और अभी मेरे को दो चार बातें पता चली हैं, वो कंफर्म हो जाती हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के सामने बहुत जल्दी वो चीजें आएंगी खुल के, बहुत जल्दी। तो अभी मैं उनको थोड़ा सा देख रही हूँ कि ठीक है कि नहीं है, क्योंकि देखो मैं सुनी सुनाई बातों को आप लोगों को नहीं बता सकती। कि देखिए बजरंगी भाईजान के आने से अच्छे जो बोल रहे थे, मैं तो भैया सनातनी बन गई हूँ, मैं सनातनी हूँ। आज वो अपनी बेटी को फरहा के नाम से पुकार रही थी। वो हैं हमारे दर्शक हैं जो मुझे फॉलो करती हैं, उन्होंने मुझे उस पे वो भेजा, क्या बोलते हैं, मैसेज भेजा कि दी आज आपने उसकी वो देखी। मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखी बेटा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जाके देखिए। मैंने देखा तो वाकई में वो 2-3 बार फरहा बोलती है जिसका जन्मदिन है, फिर उसको ध्यान आता है, फिर परी बोलती है, फिर परी बोलती है, पहले फरहा बोलती है। मैंने कहा वाह, अभी तो सिर्फ FIR हुई है। जिस तरह से बोल रहे थे कि नोएडा पुलिस वो नहीं कर रही है, फिर भी FIR हो गई है। और बजरंगी भाईजान बिल्कुल बजरंगी भाईजान की तरह काम कर रहे हैं। बजरंगी भाईजान ने बोला है सबसे पहले बच्चों की सिक्योरिटी पे काम करते हैं, और अगर मुझे मौका मिलेगा इस भगोड़ी को भगाने के लिए तो मैं ही भगा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने सही बोला, बिल्कुल मैंने नहीं सुना है, बट जो भी है देखो, हम अल्लाह बोलते हैं, हम सलाम वालेकुम बोलते हैं, तो ये थोड़ी नहीं है कि हम मुस्लिम हो गए हैं। वो हम अपने मन से बोलते हैं भाई। वो वहां पे वो ये हमारे देवी देवताओं को ना सिर्फ उस पे कैमरे पे आने के लिए बोलती है, लेकिन वो नमाज भी पढ़ती है, वो पढ़ती है नमाज भी। आप लोगों को बता दूं, रात को वो तौबा भी करती है कि सारे दिन भर मैंने हिंदुओं के रात को तौबा करती है वो, मैं आपको इतना बता दूं। अब ये आगे चलती है, किस मुंह से बोलती है, अरे मीणा जी, ये मीणा जी। उस दिन नहीं देखा आपने, जिस दिन उसने क्या बोलते हैं, इसने सचिन ने छुटकी को गोद में बिठाया था और वो पूरा शॉल उड़ाया था ऐसे करके, उसके बाद नहीं बोलती है चल आगे बैठ तू, चल पढ़ ले, कमेंट पढ़ ले तू, ऐसे तो क्यों? इसीलिए तो बोलती है। वो पति कुछ नहीं है, वो प्यार व्यार में कुछ नहीं आए हैं। इसको आप 15-20 मिनट मेरे साथ छोड़ दो ना सचिन को, मैंने इसकी काउंसलिंग कर दी, या हाँ नहीं बोलेगा, इस बात की गारंटी कि हाँ हमारा कोई संबंध नहीं है भैया, सीधी बात है। हम भी प्लांटेड हैं, ये भी प्लांटेड है। मैं बता रही हूँ ऐसे नहीं। पहले एक बार कनपट्टी वाला बहुत ज्यादा हो गया, उसने बोला कि सरिता कठर बोलती है कि मैं इसको इसकी कनपट्टी में मारूंगी, तो नहीं, ये तो पुराना डायलॉग आना चाहिए। तो हम उसको तब तक भेजते रहेंगे जब तक वो बॉर्डर पार नहीं होगी। बॉर्डर पार हो जाएगी फिर हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। उसके बाद हमारा हैदर भाई से भी कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उन बच्चों से अभी लेना देना है, क्योंकि वो बच्चे सिक्योर नहीं है, उनकी आइडेंटिटी खत्म कर चुकी है वो औरत, सिर्फ अपने शारीरिक सुख के लिए।
मैं तो यही बोलूंगी कि अपने शारीरिक सुख के लिए वो आई, अपने शारीरिक सुख के लिए थी, लेकिन फंस के रह गई है। अब वो मोहरे की तरह यूज हो रही है। अब उसके है, अभी है उसको कि भाई मैं चली जाऊं, लेकिन वो बोल नहीं पा रही है।